यही कहना है तो मैं एक बार और अपने भाग्य का परीक्षा लूंगा। मान लो दादाश्री, हो सकता है भाग्य पलट जाए दादाश्री। दुर्योधन किया पांचाली को रखने के लिए तैयार हूँ। एक बार और अपने भाग्य की परीक्षा लूंगा, देखता हूँ मेरी भाग्य मेरा साथ देती है कि नहीं। ठीक है दादाश्री, तत्काल बतलाओ आपका पासा नंबर कितना होगा? पासा नंबर मेरा पाँव 12 रहेगा। लेकिन मामा मुझे इस पासे में चाल लग रही है। द्वारपाल जाओ इस पासे में जाकर के देखो कहीं चाल तो नहीं। ओ मामा श्री, पासा तुमने फेंका था ना, ये ग्वाट पर ग्वाट कैसे चढ़ गई? ये देखो छक्का पंजा एक पर रखा हुआ है। महाराज द्वारपाल पासा सही है? बिल्कुल सही महाराज, ये देख। ठीक है मामा, अब की बार पासा नंबर मेरा पाँव 12 रहेगा। पासा दादाश्री आपका पासा नंबर 12 रहेगा और दुर्योधन का पासा नंबर 6। मामा श्री तत्काल पासा फेंको। रे शकुनी, तुमने चाल छल बल से मुझे हरा है, इसलिए कि रे नीच शकुनी मैं समझ गया ये जाल बिछाया है तूने, ये जाल बिछाया है तूने। और श्री धर्मराज को सरल समझ हरि भाग फसाया। हम पांचों भाइयों को छल से आपने जुआ जीता है। चुप हो जाना भीम और तत्काल जाकर अपनी जगह पर बैठ कर, क्योंकि तू अपने हाथ को हार चुका है। दुर्योधन दोस्त याद रखना कि यह बोल न हम बिसराएंगे। दुर्योधन सुन ले कान खोल, मैं तुझको
दुर्योधन, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि रणभूमि में तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। यार भीम, खुद को हार करके और बाद में अपनी पढ़ाई करता है दादा धर्मराज, तत्काल अपने भ्राता को समझा दो। शांत हो जाओ भ्रात भीम, क्योंकि हम इस समय पांचों भाई दुर्योधन के दास हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा धर्म यही है कि इस समय हम शांत रहें। शांत हो जाओ भ्रात। मामा से जुए में अपनी जीती हुई है भानेश्वरी। याद है मामाश्री वह धर्मराज का अग्र पूजन, जब मैं दादा धर्मराज के अग्र पूजन में गया था, उस समय पंचाली ने मुझे अंधे की औलाद था। आज उसका बदला लेने का समय टाइम आ गया है भानेश्वरी। अपमान का बदला अपमान। मंत्री विदुर, तत्काल जा हमारे प्राता दुशासन को मेरे महलों में प्रवेश करो। और भगत पंकज में शीश धरो, भैया करो प्रणाम। पंकज में शीश धरो, दादा करो प्रणाम। बुलवाया है किस लिए, क्या है मुझसे काम? बुलवाया है किस लिए, क्या है मुझसे काम? दादाश्री, कहिए दुशासन को दरबार में बुलाने का क्या कारण है? अवश्य बतलाता हूँ दुशासन। तुझे वह दिन याद है जब मैं दादाश्री के यज्ञ पूजन यज्ञ में गया था और उस पंचाली ने मुझे अंधे की औलाद अंधा बतला था। उसका बदला लेने का टाइम आ गया है और मेरी आज्ञा स्वीकार कर तत्काल जाओ और महलों को पंचाली को लेकर मेरे सभा मंच में आओ। जैसे यज्ञ दादाश्री, तत्काल जाओ। मेरा प्रणाम स्वीकार। जाओ। क्यों रे द्वारपाल, सामने देखो दरबार है महाराज। चलते चलते बहुत जल्दी आ गए महाराज। सत्य कह रहा, सामने द्रौपदी का शिविर दिखाई पड़ रहा है। चल वहीं से मिलते हैं। चलो महाराज। कहो क्या न हुआ? भाभी श्री, आपके दरबार में आने का एक विशेष कारण है भाभी श्री। देवर और महलबे वक्त आने का सबब देवर बता महलबे वक्त आने का
पर श्यामलता मेरे देवर बता देवर, इस समय महल में आने का क्या कारण है? भाभीश्री, जानते हो भाभीश्री कि है भ्रात दुर्योधन की आज्ञा दरबार मध्य चलना होगा। अनुशासन रहना होगा। मैं लेने तुमको अनुशासन रहना होगा। मेरे दादाश्री की आज्ञा है, दासी के कपड़े पहन के दरबार के मध्य चलो। आखिर बात क्या है जो मैं दासी के कपड़े पहन करके चलूं? बात जानना चाहती हूँ भाभी श्री, आपके पांचों पति जो हैं बहुत ही बड़ा कार्य किया है। अरे कौन सा कार्य किया है बताओ तो? बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, इसीलिए कितने पक्के जुआरी हैं आपके। ये क्या कहते हो? सत्य कह रहा हूं भाभी श्री, आपके पति कितने जुआरी, पक्के जुआरी निकले, जो आज धन दौलत राजपाट सब हार गए, साथ में आपको भी हार गए। मुझे भी हार गए। तो सुनो, और दासी तो हो ही चुकी, सेवा करने को तकलीफ करी हूँ, सेवा करने को तकलीफ करी हूँ, लेकिन व्रतों के सभापति नहीं जाने को कहो भाभी श्री। मैं दासी होने को तो स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं उन बूढ़ों के सभा में जाने से इनकार करती हूँ। परंतु भाभी श्री, ऐसी कौन सी बात है जो समाज में नहीं जा सकती हो? मैं तो आपका देवर हूँ, और देवर से क्या छिपाना। दूसरी शासन, मैं रजस्वला यानी कि मासिक धर्म में चल रही हूँ, इसलिए मैं वृद्धों की सभा मत जाने से इनकार कर रही हूँ। यही मेरे पास समस्या है। महाराज यानी कुछ समझा?
कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, यानी मुन्ना आने वाला है। भाभी श्री, आप इस समय मासिक धर्म से हैं, इसलिए उस सभा में नहीं जा सकती हैं। ठीक है, मैं आपका संदेशा भ्रातृयोधन से बतला दूंगा। ठीक है। मेरा प्राण स्वीकार। क्या रे जो शासन, कहो दादा श्री। और तू महलों से खाली हाथ आया, और पंचाली कहाँ रे? दादा श्री, पंचाली सभा के मध्य आने को इनकार कर दिया। परंतु क्यों? जानते हो दादा श्री, और पंचाली कहने लगी मेरा अमंगल। पंचाली कहने लगी मेरा अमंगल अंग, मैं हूँ मासिक धर्म से, कैसे चलो तेरे संग। मैं हूँ मासिक धर्म से, कैसे चलो तेरे संग। दादा श्री, पंचाली कहने लगी मेरा अमंगल अंग, और मैं हूँ मासिक धर्म से, कैसे चलूं सभा में। इसलिए दादा श्री, पंचाली ने संदेशा भेजा है कि उस सभा के मध्य में मैं नहीं आने वाली। तो शासन, तुम महलों से वापस आ गया, और फिर से जा उस पंचाली के केसों को पकड़ करके खींचते हुए मेरे सभा मध्य में लेकर आ। या दादा श्री, आपकी यही आज्ञा है, मैं शीघ्र जा रहा हूँ। तत्काल जाओ तो शासन। पांचाले, देख ले, मैं वही दुर्योधन हूँ। पांचाले, देख ले अपने नेत्रों से, मैं और याद कर ले उस बचनों को कि जब गया था मैं 21 साल को, और जब जल के छींटे आए थे, और अंधे के अंधे
सुनाए थे। आंधे के अंधे और होते हैं, ये कहकर वचन सुनाए थे। पंचाले देख ले अपने नेत्रों से और याद कर ले उन बच्चों को जब मैं तेरी यज्ञशाला में गया था और फिसल कर गिर गया था, तूने मुझे आंधे की औलाद बतलाया था।